वाहिद वाहिद अली खान साहब, ये जो सवाल अभी जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल तुलसीदास भोईचे ने खड़ा किया है कि दरअसल, और ये बीजेपी के कई कोनों में खुसफुसाहट में ये बात सामने आती है, उनका कहना है कि हमारी कोशिश उद्धव ठाकरे को खत्म करना नहीं है, हमारी कोशिश बाला साहब ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति से पूरी तरीके से खत्म करने की है। इसीलिए आनंद दिघे को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उनकी छवि को बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये लड़ाई उद्धव ठाकरे को खत्म करने की है या बाला साहब ठाकरे की पूरी लेगेसी, उनकी पूरी पहचान, उनका पूरा इतिहास खत्म करने की है? क्योंकि जब तक उसको खत्म नहीं करेंगे तब तक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्थापित नहीं होती। आपको क्या लगता है? आशुतोष जी नमस्कार। देखिए, एक लाइन को छोटी करना हो तो दूसरी लाइन वहां पे खींचनी पड़ती है, ये पुरानी कहावत है। बाला साहब ठाकरे के बाद उनकी जो दौर चला उद्धव ठाकरे का, उद्धव ठाकरे को ये समझना होता पहले कि उनसे कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो रही है, कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं। क्योंकि श्री बाला साहब ठाकरे ने अपने इंटरव्यूज में साफ तौर पर कहा था, आपको याद होगा आशुतोष जी और मेरे तमाम मित्रों को याद होगा, कि मैं पार्टी बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, मैं दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। हिंदुत्व की लड़ाई में बाला साहब ठाकरे ने हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे वो अयोध्या का मसला हो, वहां पर भी कार सेवकों में अगर देख ले तो शिवसैनिक कितने थे वो भी आप जानते हैं। हिंदुत्व के मुद्दे से कहीं ना कहीं शिवसेना भटकती नजर आ रही थी। जो शिवसैनिक हैं वो शिवसैनिकों ने शिवसेना को बनाया है। ये शिवसैनिक वो हैं जो 40 साल से शिवसेना के साथ जुड़े हुए हैं। ये शिवसैनिक वो है जो बाला साहब के एक इशारे पर अपनी जान देने या लेने पे आमादा हो जाते थे। तो ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि पार्टी किस विचारधारा को लेकर आगे चल रही है। एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कहा, अभी भी, पहले भी और अब भी कह रहे हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा जो उद्धव ठाकरे नहीं संभाल पा रहे थे, अब हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे चलना है। तो सिंपल सी बात यह है कि लाइन को छोटी करने के लिए एक दूसरी लाइन खींच दी गई है और हिंदुत्व के मुद्दे को दोबारा खड़ा कर दिया गया है, जो श्री 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 बाला साहब ठाकरे लेकर चल रहे थे। उद्धव ठाकरे थोड़े नम्र हैं, उद्धव ठाकरे में अग्रेशन नहीं है आशुतोष जी। जो अग्रेशन राज ठाकरे में दिखाई देता है वो अग्रेशन उद्धव ठाकरे में नहीं है। और जाहिर सी बात है, क्रिएटिव आदमी है, फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, तो जो क्रिएटिव होता है उसमें उनका दिल कहीं ना कहीं एक नर्म दिल होता है वो इंसान। तो एक सिंपल सी बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने जो पार्टी बनाई और जो मुद्दा बनाया हिंदुत्व का, उस मुद्दे को लेकर आज सारे सिंधे देखिए, 20 सांसद, 50 से ज्यादा विधायक, पार्षद, आज एमएलए तो छोड़ दीजिए, एमपी छोड़ दीजिए, यहां तक कि कॉर्पोरेटर्स अलग अलग शहरों में एकनाथ शिंदे को खुला समर्थन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको अब वो जो बाला साहब ठाकरे की झलक है वो एकनाथ शिंदे में दिखाई देने को मिल रही है। तो एकनाथ शिंदे ने बाला साहब, माननीय बाला साहब, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का वो जो दौर था उसको पुनर्जीवित कर दिया है और उस लाइन को लेकर चलने की जो बात कही है उस पर लोग उनके साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी हिंदुत्व चाहते हैं। तो आपको लगता है हिंदुत्व, लेकिन अगर हिंदुत्व, रविंद्र, अगर हिंदुत्व अगर स्थापित होगा शिवसेना का या शिंदे के नेतृत्व में स्थापित होगा जैसा वाहिद अली, तो इससे तो बीजेपी को कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी को हिंदुत्व शेयर करना पड़ेगा। और बीजेपी को अगर अखिल महाराष्ट्र के स्तर पर एक छत्र हिंदुत्व वाली पार्टी बनना है तो फिर यह संभव कैसे होगा? इसलिए मैंने ये सवाल खड़ा किया था कि क्या आनंद दिघे को इसलिए बड़ा किया जा रहा है ताकि बाला साहब ठाकरे की पूरी लेगेसी को खत्म कर दिया जाए? मुझे जवाब देना है तो रवि आपको। देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी को आखिर बाला साहब, हिंदुत्व, इन तमाम चीजों की चिंता क्यों हो रही है। बाला साहब की लेगेसी हम जिसके कह रही है वो हिंदुत्व है। अब बाला साहब की लेगेसी की चिंता बीजेपी को क्यों हो कि शिवसेना अपने हिंदुत्व पे बने रहे, शिवसेना हिंदुत्व को आगे लेके जाए। देखिए, बाला साहब की पार्टी, बाला साहब ठाकरे का खुद का वोटिंग राइट हिंदुत्व के चक्कर में चला गया था। कोर्ट ने उनके वोटिंग राइट को रोक लगाई थी। तो जिस पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे को एक्सट्रीम ले जाकर क्यों जिया है, जिन्होंने अपनी पार्टी की विचारधारा बनाई हुई हिंदुत्व के मुद्दे पे, और जो भी पाकिस्तानी आतंकवादियों की हिट लिस्ट आती थी उस पे बाला साहब ठाकरे का नाम सबसे ऊपर आता था, बाकी बीजेपी के नेताओं का नाम उसके बाद आता था। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता शिवसेना की हिंदुत्व की नहीं है, हिंदुत्व की दुकान में कोई और ठेला ना लगे इसकी है। तो वो अपना मॉल बचाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुत्व के इसमें कोई दावेदारी ना रहे, और इसी की वजह से उन्होंने शिवसेना को तोड़ा है। अगर हिंदुत्व की इतनी चिंता बीजेपी को है तो वो कांग्रेस को तोड़ते, एनसीपी को तोड़ते। हिंदुत्ववादी एक पार्टी जो कह रही है कि हम हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं,
जो भले ही सॉफ्ट हिंदुत्व हो या माइल्ड हिंदुत्व हो, कुछ भी हिंदुत्व हो, लेकिन हिंदुत्व को लेके चल रही एजेंडा, उस पार्टी को तोड़ा जा रहा है। तो इसके पीछे जो हिंदुत्व का नाम लेके चल रही है, उस पार्टी को तोड़ने के पीछे राजनीति है बिल्कुल। वो नहीं चाहते कि कोई और ऐसी लीगेसी बनी रहे, बाला साहब ठाकरे नहीं रहे, उनका हिंदुत्व नहीं रहे, और वो लाइन लेके चलने वाली और कोई दावेदार पार्टी नहीं रहे, ताकि हिंदुत्व के पूरे मार्केट पे अब केवल बीजेपी का कब्जा रहे। तो मेरा ख्याल, मेरा जितना मानना है, जितना हम लोग ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, तो ये यही रणनीति है कि शिवसेना जैसे मार्जिनलाइज हो जाएगी, कट टू साइज हो जाएगी, उसके बाद बीजेपी की ग्रोथ होगी। और महाराष्ट्र में आप देखिए कि हम कहते हैं कि प्रोग्रेसिव थॉट का अपना अपना एक विचार है, अपना एक राजनीति है। तो इसको लेके वो जब तक है, तब तक बीजेपी नहीं पनपेगी यहाँ पे, अपने खुद के बलबूते पे नहीं। तो इसलिए बीजेपी ने किया क्या है, बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में आप देखिए 40% से ज्यादा लोग उन्होंने कांग्रेस उसी से तोड़ के लाए हुए हैं। अब उन्होंने शिवसेना को तोड़ा है। जो हम कहते हैं कि साधन शुचिता की बात कहती है जो पार्टी, वो पार्टी तमाम ऐसे फैक्टर्स इकट्ठा कर रही है जिसको हम पॉलिटिक्स में कह रहे हैं कि गंदे फैक्टर्स है। आप वो तमाम लोगों को इकट्ठा कर रहे हो जिनके ऊपर ईडी की नोटिस है, उन जिनके ऊपर आरोप है, किसी के ऊपर बलात्कार का आरोप, किसी के ऊपर रेप का आरोप, ये तमाम चीजें, ये तमाम लोगों को इकट्ठा कर करके एक पार्टी बन रही है। और उसको एक हम कहें कि अम्ब्रेला बनाया जा रहा है कि हिंदुत्व का अम्ब्रेला है, इस अम्ब्रेला में कोई और नहीं टिकेगा। अब शिवसेना उसकी दावेदार है, तो शिवसेना के साथ में ये बिल्कुल उनका संघर्ष है। और ये कहें कि हम लोग लीगेसी तोड़ने की बात है, तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम में जाके हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये केवल राजनीति का पार्ट है, हिंदुत्व इसका तो केवल एक बचाव, एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।